हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के भी हैक आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे, बहुत ही आसान से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के पैकेट्स जो हमारे ओपन रह जाते हैं, कई सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और कुछ बच जाती है, तो पैकेट्स ऐसे ही ओपन रह जाते हैं। तो इनको बिल्कुल मार्केट की तरह किस तरह से हम सील कर सकते हैं। बस आपको एक नाइफ़ चाहिए और नाइफ़ का जो शार्प वाला साइड है ना, वो गर्म नहीं करना है, आपको जो दूसरा साइड है वो गर्म करना है और बहुत ही हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा देर गर्म नहीं करना है, नहीं तो आपका जो प्लास्टिक है ना वो पूरा जल जाएगा। तो और इसको हल्के हाथ से जैसे ही आपने गर्म कर दिया, जो शार्प साइड है उसको ऊपर रखिए और जो शार्प नहीं है उसको उससे ही आपको सील करना है ये पैकेट। बहुत ही हल्के हाथ से आप 2-3 बार इसको इस तरह से कीजिए, तो जो पैकेट है ना वो बिल्कुल मार्केट की तरह सील हो जाएगा। बिल्कुल जैसे हम बाहर से लेकर आते हैं बस वैसे ही सील हो जाएगा और कहीं से भी इसमें हवा नहीं जाएगी और आपका जो फूड है ना वो बिल्कुल पैक्ड रहेगा, सेफ़ रहेगा। खुले हुए फूड को हम बहुत सारे कंटेनर्स में भर भर के रखते हैं। अगर आप ऐसे ही पैकेट्स को वापस से सील करके रख देंगे तो आपको बहुत सारे कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एक ही बड़े से कंटेनर में इन सब पैकेट्स को सील करके स्टोर करके रख सकते हैं और इससे बहुत अच्छी तरीके से सील हो जाएगा और बिल्कुल भी आसान है। और आपको कुछ भी चीज़ें बाहर से नहीं लग रही है, आपको सिर्फ एक नाइफ़ चाहिए जो हमारे घर में हमेशा होती है। बहुत सारे पुराने कंटेनर्स और बॉटल्स के कैप रहते हैं, कुछ कुछ बहुत ही सुंदर से कैप रहते हैं। तो बॉटल्स तो हम फेंक देते हैं, वो टूट जाती है तो हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनके कैप है ना वो ख़राब नहीं होते। तो देखिए ये वाला एक कैप था मेरे पास, गोल्डन कलर का है, बहुत ही सुंदर सा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लिड्स पड़े हैं जिनके कंटेनर्स तो ख़राब हो गए हैं, लेकिन उनके जो कैप है, उनके जो लिड है वो ख़राब नहीं हुए। तो बस मैं इनको यूज़ करती हूँ एज अ कोस्टर। हमारे जो टेबल्स रहते हैं ना, कॉफ़ी टेबल या डाइनिंग टेबल, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। टी या कॉफ़ी जब भी हम पीते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप ये ओल्ड लिड्स यूज़ कीजिए एज अ कोस्टर। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ पुरानी सीरीज़ से भी कोस्टर बनाना सिखाया था, तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो लिड्स है, पुरानी लिड जमा करके रखिए और इनको यूज़ कर सकते हैं आप अपने कोस्टर की तरह। यूज़ करते करते हमारे जो हैंड बैग्स रहते हैं काफ़ी गंदे हो जाते हैं और इनको आप कितना भी सोप से धोएंगे ना, ये क्लीन नहीं होते। तो सबसे पहले तो जब भी अगर आपके कोई बैग गंदा हो गया है, स्पेशली अगर वो वाइट कलर का है तो और भी ज़्यादा गंदा दिखता है। तो अगर आपको इसको क्लीन करना है तो इसको कुछ भी करने के पहले आप सबसे पहले ना थोड़े से ना ऑयल लीजिए। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, एक किसी भी कपड़े में या कॉटन में ज़रा सा ऑयल ले लीजिए और अच्छे से आप ना अपने जो पर्स है उसको वाइप कर लीजिए। हर तरफ से जहाँ भी आपको लग रहा है ज़्यादा गंदा है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रब कर दीजिए और अच्छे से ना आप इसको वाइप कर लीजिए किसी भी ऑयल से। और ऑयल से वाइप करने के बाद आप इसको आपके पास नेल रिमूवर होगा, सॉरी नेल पॉलिश रिमूवर होगा, तो नेल पॉलिश रिमूवर से आप जो भी इसके दाग है ना आप उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पेन का भी एक थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ, तो पेन का मार्क भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जो भी गंदगी होगी बैग में वो सब कुछ ये ऑयल और नेल पॉलिश रिमूवर से पूरा क्लीन हो जाएगी। इस तरह से आप अपने कोई भी पर्स को, कोई भी पाउच को, क्लचेस को क्लीन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाता है और जितने भी दाग हैं ना सब रिमूव हो जाएंगे और आपका बैग बिल्कुल न्यू जैसा लगने लगेगा। नेल पॉलिश रिमूवर को आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी अपने वाइट बोर्ड्स को वाइप करने के लिए। और ये जो जहाँ पे हम लिस्ट वगैरह बना के रखते हैं ना, ये मैंने अपने फ्रिज में लगा के रखा है। ये राइटिंग पैड है मैग्नेट वाला, लेकिन यहाँ पर भी ना कई बार लिस्ट बना के हम भूल जाते हैं तो वो ना निकलता नहीं है। नॉर्मल आप अपने कपड़े से पोंछेंगे ना तो वो वाइप नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा। तो बस आप नेल पॉलिश रिमूवर लीजिए और उसको आप अच्छे से वाइप कर दीजिए। और बच्चों के पास जो वाइट बोर्ड्स होते हैं उसको भी आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। आप अपनी कुकिंग और बेकिंग को भी हेल्दी बना सकते हैं ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक यूज़ करके, बिकॉज ये है बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ये एल्यूमिनियम फॉइल के कंपैरिजन में बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसमें आप अपने फूड को रैप करके टिफ़िन्स में दे सकते हैं और इसको आप कुकिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको आप अपने माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं फूड को रीहीट करने के लिए। इस तरह के प्री कट्स इसमें सर्कल्स आते हैं जो कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बेकिंग बहुत ज़्यादा
करते हैं तो आप इनको अपने किसी भी पैन में यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन स्टिक है और आपको इसको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। इसके सभी बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या होता है ना कि हम अपने सभी ब्रशेस, टंग क्लीनर सब कुछ एक साथ किसी भी पाउच में रख देते हैं, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। और किसी ब्रश में कवर होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास 2 ब्रश है, उसके कवर नहीं है मेरे पास। तो आप जब भी ट्रैवलिंग करते हैं इन सभी ब्रशेस को एक साथ मत रखिए। ऐसा जो प्लास्टिक का ग्लव्स आता है, ये मोस्टली सबके घर में होता ही है, तो आप ऐसे ग्लव्स यूज़ कीजिए। और आप सभी जितने भी ब्रशेस हैं, टंग क्लीनर्स हैं, आप उनको सेपरेटली एक साथ पैक कर सकते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे से टच भी नहीं होंगे और ये बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। और आपको अलग अलग पैक करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक साथ आप एक ही पाउच में इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। और अब फिर आप इसको इस तरह से रोल कर लीजिए और फिर आप जो भी पाउच यूज़ करते हैं अपने ब्रशेस के लिए, उसमें आप इसको रख दीजिए। हमारी जो कोम्स होती हैं इनको भी क्लीन रखना, साफ़ रखना, टाइम टू टाइम इनको साफ़ करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे स्कैल्प में स्किन रिएक्शन या फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इनको साफ़ करना बहुत ही आसान है। आप पानी या सोप से तो इसको वॉश कर ही सकते हैं, लेकिन उससे ना ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो मैं इनको पानी और सोप से वॉश करने के पहले थोड़ा सा जो नेल पॉलिश रिमूवर है उससे अच्छे से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो इसमें जितनी भी गंदगी है ना, ये सब नेल पॉलिश रिमूवर से पूरी निकल जाती है और उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी आपकी कोम। सबसे पहले आप इसको नेल पॉलिश रिमूवर से क्लीन कीजिए और उसके बाद फिर आप गर्म पानी और सोप से इसको क्लीन कर सकते हैं। कई बार यूज़ करते करते हमारी जो नाइफ्स होती है और जो हमारे ग्रेटर्स होते हैं, ये ना थोड़े से डल हो जाते हैं और इसमें से चीज़ें अच्छे से ना कटती है और ना ही ग्रेट होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है जो आपके किचन में ही है। कोई भी आप कप ले लीजिए, कप को उल्टा कर दीजिए, टर्न करने के बाद उसके पीछे का जो पोर्शन है ना, उससे ना आप इसको अच्छे से रगड़ कर अच्छे से रब कीजिए। यहाँ पे नाइफ़ और ग्रेटर आपको जो भी शार्प करना हो इसके बैक साइड से, तो जो कप का जो बैक साइड है ना, उसमें अगर इस तरह से आप नाइफ़ या फिर ग्रेटर को थोड़ा सा रब करेंगे ना, तो ये पूरी अच्छे से ये शार्प हो जाएंगी और इनका जो शार्पनेस है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे किचन में ही मिल जाता है। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, आपकी जो नाइफ्स है वो शार्प हो जाएंगी। तो आप ये वाला जो हैक है ना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यूज़फुल है। और मैं हमेशा ये हैक करती हूँ यूज़ अपने किचन में, क्योंकि नाइफ्स है ना आए दिन होती ही रहती है इस तरह से डल, और इनको फिर यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपकी जो नाइफ़ है ना अच्छे से शार्प हो जाएगी। कई सारी चीज़ों में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में इस तरह के मैश आपको मिलेंगे और ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। इनको आप कई सारी चीज़ें स्क्रब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनको बस आप एक दूसरे के साथ ना ऐसा रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद आप इससे अपने नॉन स्टिक बर्तन भी वॉश कर सकते हैं और इसको आप स्किन स्क्रब करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली किड्स के लिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसको अपने किड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्क्रब करने के लिए। काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है। तो बस इसको इस तरह से रोल कर लीजिए, एक के अंदर एक। अगर आपके पास सिर्फ एक है तो आप एक को भी इसी तरह से रोल कर सकते हैं और आप इसको ना टाई कर लीजिए रोल करने के बाद, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रब करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज के सारे हैक्स एंड टिप्स आपको यूज़फुल लगेंगे और आपके भी काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।